हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब। हमारे यहाँ हो रही है अभी शाम और हम ले रहे हैं ये शाम की चाय। क्या करें यार दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है। बारिश भी हो रही है लेकिन ह्यूमिडिटी जो है ना, वो अंदर इतनी गर्मी लगती है पूछो मत। अब पूरे दिन एसी भी नहीं चला सकते। अब आपको लग रहा होगा एक कप भी कितना छोटा है। मैं अपना जो है ना एक स्पेशल कप रखती हूँ यार, बिल्कुल छोटा ही। और ये कोई बाहर आ गया था, बैल बजाई, जाकर देखा तो ये सांप की दवाई डालने वाले आए हुए थे। हमारे यहाँ सुबह आज एक बहुत बड़ा सांप आ गया था यार, क्योंकि पूरा जंगल है तो पूरा मतलब ये बारिश के मौसम में ना आ ही जाते हैं कभी कुछ का जानवर, कभी कोई सांप तो इतने घूमते हैं पूछो मत। तो डर भी लगता है कभी घर में ना आ जाए, कि घर में अगर एक बार आ गया तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन्हीं को बुलाया था तो ये वो दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। मैं अक्सर करवाती भी रहती हूँ यार, क्योंकि पता नहीं होता है यहाँ तो पूरा अभी बस्ती नहीं बसी ना, इतनी जंगल है तो जंगल में थोड़ा ना खतरा बना ही रहता है इनका। और बारिश के मौसम में तो कुछ ज़्यादा ही बना रहता है। तो इसलिए भी आप लोग भी थोड़ा सुरक्षित रहें, पता नहीं होता, जानवर है इनका क्या भरोसा। और ये अब आप आ गए हैं अपने किचन में शाम के डिनर के लिए। तो किचन में आई तो मैंने देखा वहाँ भुट्टे रखे हुए थे जो मैंने ख़रीदे थे, और उनमें चींटियाँ हो गई थी यार। तो मेरे को वो छील के उनको वापस स्टोर करके फिर फ्रिज में रखना पड़ा। चींटियाँ भी तो आजकल तो चींटियाँ भी यार पता नहीं उनकी, मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं, उनकी प्रजाति भी बदल गई है। पहले तो मोटी चींटियाँ होती थी यार, हम छोटे थे तो। अब तो वो इतनी चिंगी चिंगी होती है ना, पता ही नहीं लगता। और ये बेटी की फरमाइश पे अब हम बना रहे हैं बेसन के अप्पम। बेटी ने बोला कि मैं अप्पम खाऊंगी तो उसके लिए अप्पम। और हम लोग हमारे लिए बना रहे थे दाल। उसने कहा मैं दाल नहीं खाऊंगी, मैं अप्पम खाऊंगी। तो ये यहाँ पे बेसन लिया मैंने तो उसके लिए अप्पम। और एक तरफ में मैंने बनाया दलिया। जौ का दलिया अच्छा लगता है काफ़ी, पतंजलि का जौ का दलिया है, मैं अक्सर बनाती हूँ। और अभी तो कुछ टाइम से पता नहीं मुझे क्या चाव या शौक़ चढ़ा हुआ है यार, कि मैं ना हर सब्ज़ी के साथ और दाल के साथ दलिया खाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक टाइम ये ऐसा हो जाता है कि दलिया हो जाए, एक टाइम रोटी हो जाए, तो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। इस बहाने पर यह है कि आप भी कभी ट्राई करके देखना यार, सब्ज़ी के साथ या दाल के साथ, जो भी आप बनाते हैं उनके साथ। मुझे तो चावल से भी ज़्यादा अच्छा लगा, ये जो राइस हम खाते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। कभी ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना कैसा लगा, क्योंकि मैं तो आजकल ये अक्सर बना लेती हूँ, अच्छा लगता है। और ये बेसन के अंदर ज़्यादा कुछ तो था नहीं मेरे पास, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम था तो कहाँ से वो करते। तो मैंने इसमें बेसन के अंदर अपने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और नॉर्मली बना लेती हूँ मैं उसको घोल कर। जो अपने नॉर्मली चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें पर बहुत सारा सामान हो यार, कभी कभी नहीं भी होता है। तो जो होता है मैं उसी को डाल लेती हूँ, ठीक है, वो भी अच्छा ही लगता है। टेस्ट वही आता है जैसे कि हम पकोड़े खा रहे हों। ये है कि अप्पम में डालने से वो बिना ऑयल का हो जाता है और वो तले हुए हो जाते हैं, बस इतना ही टेस्ट का डिफरेंस होता है। तो इसको बेसन के ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे हम किसी के भी बना सकते हैं, दाल के भी बन जाते हैं, सूजी से भी बन जाते हैं, किसी भी चीज़ के बना लो यार, इतना क्या सोचना। पर मैं तो अभी बेसन के ही बना रही थी, उसमें सारे मसाले मिक्स किए और लास्ट के अंदर फिर मैंने थोड़ा इसके अंदर मीठा सोडा भी डाल दिया। मीठा सोडे से क्या है ना, थोड़ा सा वो फ्लफी से सॉफ्ट से अच्छे बन जाते हैं, वरना बन नहीं पाते। मैं तो अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ यार। ये चाट मसाला, अपना मिर्च, थोड़ी हल्दी पाउडर, नमक और ये डालकर अच्छे बनते हैं। आप भी कभी ट्राई करना। तो मैंने उसका बनाया, क्या करें, फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती है। उसको ये था कि मैं दाल नहीं खाऊँ, वो दाल खाती ही नहीं है यार। आजकल के बच्चों को बड़ा लफड़ा रहता है, ये खाने के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं आजकल बच्चे। और ऐसा भी नहीं कि वो छोटी बच्चा है, पर नहीं खाना तो नहीं खाना, क्या करोगे आप। और ये मैं यहाँ बना रही हूँ टमाटर और प्याज की चटनी। ये अक्सर हमारे यहाँ बहुत बनती है, पसंद भी की जाती है। वैसे तो ये मेरी मम्मी के यहाँ मायके में बहुत चलती है, तो हमें ये शुरू से ही आदत है, एक अच्छी लगती है।
और ससुराल में तो ये बेटे को पसंद है, बाकी तो इतना किसी को नहीं है। लेकिन मेरे को आज दाल के साथ खाने का इसका दिल कर रहा था, मेरे को लगा यार ये बना ही लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पे टमाटर की और ये जो मिर्च की चटनी है एक तरफ उसको छौंका। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार फिर वो सभी की इच्छाओं को पूर्ति करते करते अपनी इच्छाएं तो ऐसे ही रह जाती है। कभी कभी तो पूरा कर ही लेना चाहिए हम सभी को, वरना तो ज़िंदगी ऐसे बीत जाती है यार, सभी की इच्छाएं पूरी करते करते, सभी के लिए करते करते। तो इसलिए हमें भी कर लेना चाहिए। और ये है मेरा धनिया पाउडर जो मैं घर में ही बनाती हूँ। मसाले मैं अक्सर घर में ही पीसती हूँ, बाहर के नहीं लेके आती, क्योंकि बाहर के तो यार कुछ भी वो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, वो जो 1-2 साल की एक्सपायरी होती है, तो वो इतनी जल्दी जो ख़राब नहीं होते। तो नेचुरल है कि उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल होगा ही ना, तो कहीं ना कहीं हमें बॉडी में कहीं ना कहीं तो कोई इफेक्ट डालेगा ही वो। तो मैं उसको यूज भी कम ही करती हूँ, नहीं करती हूँ, कोई मजबूरी हो तो भले ही, वरना मैं अपने घर में ही पीसती हूँ। और इधर अप्पम के साथ मैं बना रही हूँ धनिया की चटनी, क्योंकि बेटी को धनिया की चटनी खानी थी। तो यहाँ मैंने धनिया लिया और टमाटर, लहसुन, अदरक और थोड़ा दही, ये सब डाल के मैंने यहाँ बना ली चटनी। और आजकल तो धनिया, एक तो मौसम थोड़ा ऐसा ही है ना बारिश का, उसमें धनिया भी ऐसा आता है कि बिल्कुल मिट्टी लगी हुई, मतलब बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। सर्दियों में तो फिर भी अच्छा आता है। हरी सब्जियों का खाने का मज़ा, लेने का मज़ा तो सर्दियों में ही है यार। गर्मी में हम ले तो, ये बारिश के मौसम में वैसे खाना भी नहीं चाहिए, हम ले तो लेते हैं, बट ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, पर कभी कभी चलता है यार। तो इसलिए उसको 3-4 बार मैंने धोया, तब जाके वो साफ़ हुआ, क्योंकि अगर थोड़ा भी उसमें मिट्टी रह गई तो वो पूरा खाना ख़राब कर देता है, हमारी पूरी मेहनत ख़राब। ये हमारी चटनी भी बन चुकी है यार, तो इसे मैंने निकाला यहाँ। आप सोचते हो कि क्या ये एक ही फ्राई पैन को बार बार यूज़ करती रहती है। बात ये है यार कि ये बहुत पुराना फ्राई पैन है, जितनी पुरानी मैं हूँ ना शायद उतना ही पुराना ही होगा, तो इससे कुछ ज़्यादा ही लगाव है मेरे को। तो कुछ भी चीज़ थोड़ी बहुत बनानी है तो मैं और चीज़ों को या और बर्तनों को नहीं निकालूंगी, इसी निकाल के लाती हूँ। जबकि ये रही, इसको मेरे को 4 बार इसको साफ़ करना पड़े, धोना पड़े, पर मैं इसे ही निकाल के लेके आती हूँ, उसमें बनाती हूँ। तो ये कह लीजिए कि ये मेरे दिल के काफ़ी नज़दीक है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं यार जिसे आप नहीं छोड़ पाते चाह कर भी, तो ऐसे इस फ्राई पैन का है। और उधर हमारा अप्पम का जो घोल है वो भी तैयार हो गया था, और इधर हमने रख दिया ये उसका बर्तन जो अप्पम बनाने वाला है, सांचा है। इसमें हमने इसकी पॉलिश करी तेल से, जो सूरत पे इसके शकल पे हमने इसके वो लगा दिया पूरा क्रीम पाउडर। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अपने अप्पम का जो घोल है, क्योंकि अप्पम भी टाइम लेता है ना, थोड़ी स्लो गैस पे पकता है धीरे धीरे। तो मेरे को लगा कि ये साइड में इसे रख देती हूँ, तब तक और खाना वगैरह बनाऊँगी, तब तक ये बन जाएगा। और यही मैं करती हूँ यार, कि जो चीज़ लेट में बनती है उसको पहले बना दो, रख दो, तब बनता रहेगा वो, और हम अपना दूसरा काम करते रहें। तो यही है, करना तो हमें ही है यार, चाहे हम जल्दी करें या देर से करें, तो क्यों ना अपना पूरा सिस्टम बैठा के ही चलें। और फरमाइशें भी सबकी होती है, पूरी भी करनी होती है। और फिर एंड में रिजल्ट क्या होता है, हम लेडीज़ों को सुनने को यही मिलता है, तुम करती क्या हो पूरे दिन, तुम करती क्या हो। मेरे को लगता है जो ऐसा बोलता है ना यार, उनको एक बार घर में लगा के देखो कि जो हम करते हैं वो तुम करो, तो फिर पता लगे कि हम करते क्या हैं। इतना आसान नहीं होता है जितना लोग ज्ञान तो दे देते हैं यार। आज की दुनिया में वो कहते हैं ना, रायचंद ज्ञानचंद बहुत हैं, बहुत मिलेंगे, वो पग पग पर मिलेंगे, लेकिन वो जानता तो वही है जो भुक्त भोगी होगा। वरना तो ज्ञान पेलना तो बहुत आसान है भाई, कोई भी पेल देगा, मैं भी पेल दूँगी, तो ऐसा नहीं है। और ये हमने यहाँ दाल के छोंक की तैयारी करी है, तो उसे फिर आप कहोगे वही वाला फ्राई पैन मैंने धो के फिर यहाँ पर लगाया उसको, फिर वही वाला फ्राई पैन हमारा निकल के आ गया है। जितना हम इसको यूज़ करते हैं उतना ही चमकदार बनता जाता है, उतने इसके चेहरे पे चमक आती है। तो ये हमने यहाँ पे दाल का छोंक तैयार किया।
वैसे यार एक बात है कि चार जो ये बर्नर वाला हमारा जो ये चूल्हा होता है ना गैस का, इसके फ़ायदे बहुत होते हैं यार। 2 में नहीं होते जितने 4 में होते हैं। 4 में 4 चीज़ें हम एक साथ बना सकते हैं, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। और वरना तो फिर इंतज़ार करते रहो, कब एक बनेगा, कब हम दूसरा बनाएंगे, कब हम तीसरा बनाएंगे। 4 जहाँ चूल्हे वाली गैस होती है ना, उसके ऊपर तो 4 आइटम रखे तो 4 ही की 4 फटाफट बन जाते हैं और छुट्टी। यही होता है। अप्पम को भी बीच बीच में संभालना होता है, वरना वो जल भी जाते हैं। तो अगर बन जाए तो उनको पलटना होता है ना। यही सब चलता है ज़िंदगी में यार, बस। और यहाँ हमने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी, और सभी को मैंने बोला कि अब खाने का उधर लगाइए प्लेट, खाना रेडी है। और हमारे यहाँ पे यही होता है कि हम अक्सर सारे बैठ के कम ही खाते हैं। हमारे हरियाणा में तो अक्सर यही होता है कि मेरे को लगता है कि अधिकतर ऐसा ही है कि खाना लेडीज़ तो सबको पहले खिलाएगी, उसके बाद लास्ट में खुद खाती है। तो इकट्ठा बैठ के हम लोग कम ही खाते हैं। जैसे बनता रहता है सभी को मैं डालती रहती हूँ, सब खाते रहते हैं, फिर लास्ट में बारी आती है हमारी। तो पर अच्छा है ना यार, मज़े से सुकून से बैठ के फिर खाते हैं। क्या बात है। और ये देखिए मेरा खाना बनकर तैयार हो गया है। दाल, दलिया, धनिया की चटनी और मिर्च और टमाटर की चटनी, फुलके, अप्पम और साथ में